सो गाइस, कल फ्लोरेंटिनो पेरेज ने अपने इंटरव्यू में ये बोला कि ESL विल सेव फुटबॉल। कल मैंने जो वीडियो रिलीज़ किया था उसमें आई वॉज वेरी एडमेंट दैट ESL बेकार है, ये फुटबॉल को किल कर देगा, ऐसा होगा वैसा होगा, फुटबॉल का स्पिरिट चला जाएगा। बट एक बार अगर हम सब यहाँ पर रुक के सोचें कि क्या ये कुछ पॉजिटिविटी ला सकता है, किसी तरीके से ये अपने जो फुटबॉल क्लब्स हैम्पर हो रहे हैं इस मनी की वजह से, जो डेट आ रही है, क्या ये ESL बचा सकता है? बिकॉज स्टिल लेट मी से दिस, आई एम अगेंस्ट ESL। मैं बिल्कुल भी किसी हद तक ESL को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट हमें दोनों पहलू को बिल्कुल इक्वली यहाँ पे देखना पड़ेगा, राइट? तो कल वाले वीडियो में मैंने बात किया कि वाई दिस इज़ नॉट गुड, एंड आज भी मैं यहाँ पे एक फ्लोरेंटिनो पेरेज का ओपिनियन लेके ये बताऊँगा कि हाउ दिस लीग माइट सर्वाइव, एंड शायद ये सही रहेगा, विच आई एम प्रीटी नॉट श्योर कि होगा कि नहीं होगा, बट ये एक बस ओपिनियन है जिसमें कि आप लोग बता सकते हो कि व्हाट यू गाइस थिंक। बिकॉज कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत ही वैलिड काइंड ऑफ ओपिनियंस मिले आपके। कुछ लोग तो बिल्कुल भी अगेंस्ट थे एंड कुछ लोग कह रहे थे नहीं ये अच्छा है, लेट इट हैपन बिकॉज दिस विल सेव फुटबॉल। एंड अगर हर वीक बढ़िया तगड़े मैचेस होंगे तो कौन नहीं देखेगा? तो ऑब्वियसली ये बात सही है यार। अगर बारसा इस वीक खेली यूनाइटेड से, अगले वीक सिटी से खेलेगी, तो आई विल वांट टू वॉच दैट। मैं क्यों नहीं देखूंगा एंड मैं क्यों एक्साइटेड रहूंगा बारसा वर्सेस हुएस्का के लिए, राइट? नहीं तो ये हिपोक्रेसी मैं नहीं कर रहा हूँ, बट मैं क्या बोलना चाहता, जिस वजह से आप लोगों ने मुझे बहुत गालियाँ दी हैं, ये कॉल्ड मी अ हिपोक्रेट एंड एवरीथिंग लाइक दैट। मेरी बात समझो, एक जो लीग है जो सदियों से, जो काफ़ी अरसे से चली आ रही, जिसकी एक वैल्यू है, जिसका अपने में एक बहुत क्रेडिबिलिटी है, ला लीगा, प्रीमियर लीग सालों सालों से चली आ रही है, चैंपियंस लीग जिसको पहले यूरोपियन कप बोलते थे, क्या ही अलग वैल्यू है उसकी यार। आपके पास कितने यूरोपियन कप है? 13। मैड्रिड बोलती है 13 यूरोपियन कप्स है उनके पास। इनकी क्रेडिबिलिटी, इनकी वैल्यू अलग है, इसलिए हम उनको फॉलो करते। भले ही बारसा हुएस्का से खेले, भले ही मैन सिटी खेले शेफील्ड यूनाइटेड से, हमें वहां पे अपसेट दिख सकता है। हो सकता है किसी एक दिन शेफील्ड यूनाइटेड का बहुत ही अच्छा दिन रहा है, वो सिटी को हरा दी, तो विल बी लाइक ओ भाई साहब शेफील्ड ने हरा दिया सिटी को। तो मजा आता है कि नहीं आता है? तुम वेस्ट हैम को इस सीजन देख रहे हो, तुम फ्रैंकफर्ट को इस सीजन देख रहे हो, बड़ी बड़ी टीमें सफर कर रही थी यार। डॉर्टमुंड को तुम देखो कितना सफर कर रही थी इस सीजन, बट फ्रैंकफर्ट ने काफी अच्छा खेला। लीग वन में तुम देखो लिल ने कितना अच्छा खेला, लियोन कितना अच्छा खेल रही है। तो इस तरह की छोटी टीम जब अपनी बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेल के अच्छा करती है तो हमें अच्छा लगता है। एंड सो फ्लोरेंटिनो पेरेज ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ, आप लोग भी जानते ही होंगे, बट कोई बात नहीं यार, करते। टॉप क्लब्स इन स्पेन एंड इंग्लैंड आर कमिंग टू कंक्लूजन अबाउट फिक्सिंग फुटबॉल. Madrid alone lost 400 million euros this season. Nothing was being done about that. मतलब एक बात यहाँ पे मुझे ऐसी समझ में आती है कि this ESL was born out of necessity because the people weren't having money. तो अगर ये ऐसा होता कि अगर मनी की दिक्कत नहीं होती तो क्या ये ESL फॉर्म नहीं किया जाता? मतलब ये जो ESL की बातें चल रही थी ये काफ़ी टाइम पहले से चल रही थी, बट अभी वो उसको ला रहे हैं एंड दे आर गिविंग द रीजन ऑफ कोविड-19 सिचुएशन, द पैंडेमिक, द फाइनेंशियली स्ट्रक टीम्स। तो जब पैसा नहीं आ रहा है तो उसके बैकिंग पे ये ESL को सपोर्ट कर रहा है कि हमें पैसा चाहिए, क्लब सर्वाइव ऐसे ही करेंगे बिकॉज और कोई सोर्स ही नहीं है रेवेन्यू का। द ओनली सोर्स वी हैव इज द ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू दैट वी गेट बिकॉज स्टेडियम्स में तो फैंस आ नहीं रहे। तो एक हिसाब से एक तरफ देखा जाए तो अगर अपनी ईगो किनारे रख के तो ये सही है। गलत किस हिसाब से बताना मुझे भाई, उनके पास पैसा नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर सर्वाइव नहीं कर पा रही है, वो अगर चल नहीं पा रही है तो उनको बिल्कुल अलग एस्पेक्ट्स देखने होंगे, एक्सप्लॉइट करना होगा, एक अनटैप पोटेंशियल है ये जो। तो अगर हर वीक अच्छे मैचेस होंगे तो हर वीक लोग ट्यून इन करेंगे और हर वीक उन मैचेस को देखेंगे तो पैसा उनको तो मिलेगा। तो वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है। ESL अपने हिसाब से इस मनी मेकिंग बिजनेस में है बिकॉज दे नीड इट, दे हैव टू पे द प्लेयर्स दैट शिट लोड अमाउंट ऑफ मनी दैट दे हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर। आगे बढ़ते हैं। फ्लोरेंटिनो पेरेज ने कहा, here at Madrid we lost a lot of money and we are in bad situation. He is the president of Madrid and उसको पता है सिनेरियो क्या है. When you have no income other than broadcasting rights, you say that the solution to offer more attractive matches that allows fans from all around the world to watch the big team play against each other. बात तो सही है. Football is going through a very tough situation and the Super League will save club financially. गाइस, वर्ड्स पे ध्यान दे रहा, फाइनेंशियली। पेरेज ने आगे क्या कहा है, वी केम टू द कंक्लूजन दैट हैविंग सुपर लीग इंस्टेड ऑफ द चैंपियंस लीग वी कुड हेल्प एलिवेट द लॉस्ट
इनकम। एंड यहाँ पे एक बात बताना, चैंपियंस लीग ने इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया? वो तो खुद पैसों के भूखे हैं। यहाँ पे मनी वर्सेस मनी चल रहा है। एंड बहुत लोगों ने कमेंट किया मेरे लास्ट वीडियो पे, थैंक यू, बहुत ही अच्छी इंसाइट आप लोगों ने प्रोवाइड की गाइस। उसमें लोगों ने बताया, एंड अच्छा लगता है लोगों को जब ये बात पता होती है, दैट यूएफए भी कुछ अलग नहीं है ईएसएल से, दे हैव बीन डूइंग द सेम थिंग। क्या जरूरत थी यूएफए नेशंस लीग बनाने की, बताना जरा, जब यूरोज ऑलरेडी हैं। कौन देखता है नेशंस लीग को? एंड वहाँ पे क्रिस्टियानो जाके नेशंस लीग जीत गए तो तुम कहते हो कि हमारे पास एक और ट्रॉफी आ गई है। सो वी डोंट इवन कंसिडर दैट, वी डोंट इवन कंसिडर अ नेशन लीग एज अ ट्रॉफी। हम तो वैल्यू ही नहीं करते। तो ईएसएल एंड नेशन लीग आर काइंड ऑफ सिमिलर। तो उसने नेशन लीग भी स्टार्ट कर दी यूएफए ने, तो कैसे अलग हुआ वो? उसको पैसे चाहिए थे तो उसने एक अलग से लीग बना दी, वहां पे तो हमने नहीं बोला। तो अभी हम क्यों बोल रहे हैं? जब क्लब फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए ये मेजर्स उठा रहे हैं, तब हम क्यों बोल रहे हैं यूएफए करे तो सही है, हम करे तो गलत है? तो भाई ठीक है, दोनों पर्सपेक्टिव पे बात करनी थी। आगे देखते हैं कि द मोर कॉम्पिटिटिव गेम्स द मोर रेवेन्यू क्लब विल जनरेट, एंड दैट इज हाउ दे विल सर्वाइव दिस सिचुएशन। द सुपर लीग इज द सोल्यूशन। फुटबॉल हैज टू इवॉल्व। एंड फ्लोरेंटिनो पेरेज ने एक बैंटर, या तो कहूँगा एक टॉन्ट मारा है यहाँ पे लोगों को। कहता है कि 40% ऑफ द यंग पीपल आरंट इंटरेस्टेड इन फुटबॉल बिकॉज देयर आर टू मेनी गेम्स ऑफ लो क्वालिटी, वी हैव टू अडेप्ट। एंड गाइस, सही बात है, मतलब कहीं ना कहीं ये ख़राब नहीं है, ये गलत नहीं है बोलना कि कुछ फ़ैन बेस ऐसा है जो कि लिटरली सिर्फ गोल्स के लिए मैच देखता है, लिटरली सिर्फ वो स्किल्स, वो ट्रिक्स के लिए मैच देखता है, लॉन्ग गोल्स, कॉर्नर से गोल मार देना, बाइसिकल किक मार देना। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि जब मेरे साथ मैच देखने बैठते हैं, एंड भाई ऑफेंड मत होना यार प्लीज़ तो वो लोग क्या करते हैं कि यार भाई गोल नहीं पड़ा, भाई 80 मिनट हो गया गोल नहीं पड़ा, क्या मैच चल रहा है यार, बंद करो इसे, अच्छा मैच लगाओ। मैं ये रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल के मैच देख रहा था, एंड मैंने अपने बगल में फ़ोन में लगा था डॉर्टमुंड वर्सेस सिटी का गेम। तो रियल और लिवरपूल का तो 0-0 चला था, बट जस्ट बिकॉज उसकी हाइप काफ़ी ज़्यादा थी, मैड्रिड फैन लिवरपूल फैन, तो हम वही देख रहे थे। बट ज़्यादा मज़ा आपको किस में आया? गोल्स के मामले में सिटी और डॉर्टमुंड के अगेंस्ट। तो गाइस, फुटबॉल हो सकता है ऐसा, नथिंग इज सर्टेन इन फुटबॉल, एंड दैट्स वाई इट इज सच अ ग्रेट गेम। एंड जो लोग फुटबॉल फॉलो करते हैं उनको पता है कि सिर्फ गोल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फैन बेस कहाँ से जनरेट होगा? जब तक वो मैच नहीं देखेंगे, जब तक वो गोल्स नहीं देखेंगे, तो उनको मज़ा कैसे आएगा? अब मैं अपने फ्रेंड को फर्स्ट टाइम लाइफ में एक फुटबॉल मैच दिखाया और उस दिन गोल नहीं पड़ा, तो वो बंदा कह रहा है यार ये मैं अपने लाइफ का पहला मैच देख रहा हूँ फुटबॉल एंड गोल्स नहीं पड़ा है, मुझे कैसे इंटरेस्ट आएगा इसमें? तो गाइस, यहाँ पे बात गलत नहीं है, उनको चाहिए मज़ा। एंड बड़े गेम्स हमें ये प्रॉमिस करेंगे कि गोल्स पड़ेगा, व्हाई नॉट? अगर सिटी बारसा खेल रही है तो गोल्स तो बरसने हैं, अगर मैड्रिड खेल रही है, बायर्न खेल रही है, तो गोल्स तो बरसते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे गलती उनकी भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल फ्लोरेंटिनो पेरेज ने एकदम दुखती रग पे हाथ रख दिया है, दैट ही सेड द ट्रूथ यार। एंड अगर सिर्फ एशियन फैंस की बात करूँ, मैं यहाँ पे इंडिया की अगर बात करूँ तो बिल्कुल सही है यार, तुम्हारे भी कई दोस्त होंगे जो कि ये चीज़ मानते होंगे। आगे बढ़ते हैं। पेरेज कहता है कि 16 to 24 year old fans aren't interested in football. We have to change something to make this sport more attractive at a global level. This is what we did at Bernabeu. If we have more money, it will be better for everyone because we will be able to sign players from smaller clubs for a lot of money and help them too. भाई क्या गलत है इसमें? क्या गलत बोल दिया फ्लोरेंटिनो पेरेज ने यहाँ पे? मुझे बताना। जैक ग्रिलिश, एस्टन विला, ठीक है, बढ़िया टीम, बढ़िया प्लेयर, काफ़ी तगड़ा खेला, बट क्या वो चैंपियंस लीग जीत पाएंगे? पता ना, नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जीत गए तो भाई मज़ा आ जाएगा, मैं तो अपनी शर्ट निकाल के नाचूंगा, सीरियसली। जैक ग्रिलिश डिड इट, बट एस्टन विला उतनी बड़ी टीम नहीं है, दे आर नॉट इवन इन द टॉप 6 ऑफ द प्रीमियर लीग, ठीक है, दे नीड फंडिंग। एंड अगर एक प्लेयर जैक ग्रिलिश, सूचेक, ठीक है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं वेस्ट हैम टीम के लिए, वोंट दे बी थिंकिंग कि यार काश हमारे पास थोड़ा और पैसा होता तो हम और बेहतर प्लेयर्स खरीद सकते, अपने टीम को अच्छे से यूनाइट कर सकते, फॉरवर्ड्स खरीद सकते, डिफेंस में इंप्रूवमेंट कर सकते, तो हम हो सकता है टॉप 4 के लिए और चैलेंज कर सके, मे बी फर्स्ट आ जाए। तो पेरेज का कहना यहाँ पे गलत इसलिए नहीं है बिकॉज अगर हम उनके टॉप प्लेयर्स को ज़्यादा पैसे में साइन करेंगे तो दिल हैव गॉट दी फंड्स, एंड देन वो उस फंड्स को सेपरेट करके अलग अलग प्लेयर्स, यूटिलिटी प्लेयर्स खरीद सकते हैं, जैसे कि डॉर्टमुंड ने किया, जैसा कि लिवरपूल ने किया। कुटिनो के अमाउंट से उन्हें वैन डाइक, फैबिनो एलिसन, ये सब इन्होंने इतने बतेरे प्लेयर्स खरीदे। तो अगर एक स्मॉल क्लब को हम हेल्प करते हैं, उनके प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स खरीद के, तो उनके पास पैसा आएगा, एंड देन दे कैन इम्प्रूव देयर डायनामिक्स, इम्प्रूव देयर स्ट्रक्चर। बट एक और बात है कि फिर एक मोनोपोली हो जाएगी उन बड़ी टीमों की।
मतलब फिर छोटे प्लेयर्स आएंगे एंड उनका एम होगा यार हमें आगे मैड्रिड में खेलना है, उनका एम होगा कि यार हमें बार्सा में खेलना है, बायर्न में खेलना है, या जो भी टीम्स यहाँ पे ईएसएल में आई है सिटी पे खेलना है हमें। तो वो अपने साउथहैम्पटन पे नहीं खेलना चाहेंगे, फिर वो डॉर्टमुंड पे फिर नहीं खेलना चाहेंगे, ना ही फ्रैंकफर्ट पे खेलना चाहेंगे। उनका एक मन होगा हमें ईएसएल खेलना है, क्योंकि चैंपियंस लीग तो कोई देख नहीं रहा है, क्योंकि चैंपियंस लीग में अगर बर्नली खेल रही होगी और अगर चलो छोटी टीम बोलते हैं लोग, लेस्टर खेल रही होगी जो कि टॉप 6 में नहीं है, वेरी सरप्राइजिंग, वो खेल रही होगी, तो हाउ मेनी ऑफ यू वुड वॉच दैट फाइनल? अगर वो किसी मैच से क्लैश ना कर रहा हो ईएसएल के तो मैं तो देख लूंगा बिकॉज आई एम अ फुटबॉल फैन, बट एक जनरल फैन देखेगा क्या? चैंपियंस लीग फाइनल क्या है? अरे बर्नली वर्सेस लेस्टर, होली शिट। तो छोटे प्लेयर्स जो हैं ये जो कि अभी डेवलप होके आ रहे हैं, तो ये तो एम करेंगे ना बिग, हमें ईएसएल में खेलना है बिकॉज नोबडी फकिंग वॉचेस द चैंपियंस लीग। तो हम बड़े क्लब जो पैसे कमा के लाल हो गए एंड ऑब्वियसली इनकी डेट है, तो इन्हें पहले वो डेट क्लियर करना होगा, देन ये अपने बैलेंस पे आ पाएंगे, देन ये प्लेयर्स खरीद पाएंगे। बट फिर भी इनको लोअर टीम से तो ज़्यादा ही फायदा हो रहा है ना यार, तो वो जब मर्जी चाहे एक कामाविंगा खरीद लेंगे। हो सकता है छोटी टीमों से कोई बड़ा प्लेयर निकल के आ रहा होगा, जैसे कि एजी है, ठीक है, क्रिस्टल पैलेस का, उसको खरीद लेगी बड़ी टीम, कहेगी वो कि भाई यो तुम आगे हमारे स्टार प्लेयर, यू हैव टू परफॉर्म, एंड उसकी तो लाइफ बन जाएगी। तो आई एम नॉट सेइंग कि एजी क्रिस्टल पैलेस पे हैप्पी नहीं है, बट यार ये गलत लगता है यार मुझे, ये गलत लगता है। ठीक है फाइन, तुम लोग सोच रहे हो कि मैं सीरियसली क्या बोल रहा हूँ, बट गाइस ये तुम फीलिंग समझ रहे हो, एक टीम का प्लेयर है एंड ही हैजंट प्लेड ओवर देयर फॉर अ लॉन्ग पैच ऑफ टाइम, एंड एक बड़ी टीम आती है, बड़ा पैसा स्प्लैश करके उसको ले जाती है, एंड इफ ही प्लेज, इफ नॉट देन फिर उसे छोड़ देंगे। तो फुटबॉल हैम्पर हो रहा है यार, हम यहाँ पे फुटबॉल का डेवलपमेंट रोक रहे हैं। वो जो बंदे होते हैं जो अपना स्वेट, अपना ब्लड देते हैं पिच पे, खेलते हैं ताकि दे हैव टू टेक देयर टीम टू द फाइनल, जैसे जूड बेलिंगम किया, जैसे डॉर्टमुंड पे चल रहा है, जियो रेना, ये लोग अपने आप को प्रूव करना चाह रहे हैं यार। एंड मैं नहीं कह रहा हूँ कि दे विल एंड अप स्टेइंग एट डॉर्टमुंड फॉर एवर, बट दे विल बी प्रूविंग देमसेल्व्स, देन they'll earn that transfer to Madrid, they'll earn that transfer to City और बार्सिलोना इवन। तो ठीक है मैं बहुत डिटेल में चला गया इसलिए, बट यार गाइस बोलना था यार, ये दिस हैज टू बी टॉक्ड अबाउट। तो आगे पेरेस ने बोला है दिस विल बी बेटर फॉर ऑल क्लब्स नॉट जस्ट द एलीट। ठीक है, द सुपर लीग इज नॉट अ क्लोज लीग, टोटली फॉल्स है ये चीज़, एंड इट्स एन ओपन लीग दैट एनी गुड टीम कैन रीच रिगार्डलेस ऑफ देयर नेम। बट भाई यहाँ पे तो गलत बोल दिया आपने पापा पेरेस, 15 टीम तो ऑलरेडी कंफर्म है, उसके बाद 5 टीम्स में भसड़ होगी, जो जीतेगा वो पहुंचेगा बची हुई 5 में, तो मतलब लीग का स्ट्रक्चर तो कंफर्म किया है। एनीवेज आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, कि ये कहता है कि जो लॉस्ट इनकम रही है यूएफा चैंपियंस लीग की वजह से, ये ईएसएल उसे हेल्प करेगा रिकवर करने के लिए। ही इज सेइंग दैट इफ मनी फ्लोज इट्स बेटर, वी विल बी एबल टू साइन मोर प्लेयर्स एंड द क्लब ऑल्सो मेंटेन सॉलिडारिटी विद मोर मोडेस्ट क्लब्स। वी हैव क्रिएटेड ईएसएल टू सेव फुटबॉल। एंड फिर यहाँ पे उसने पूरा प्रॉमिस किया है कि दोस्त प्लेइंग इन द सुपर लीग वोंट बी बैन्ड फ्रॉम द वर्ल्ड कप, आई कैन गारंटी। एंड एक और बात उसने बोली है कि उसने लापोर्टा को ज़्यादा उसको कन्विंस नहीं करना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, हम भी बहुत पानी में हैं, लापोर्टा भी बहुत पानी में है, 1.2 बिलियन डेट है, तो उसको तुम बोलोगे भाई पैसा आ रहा है, वो मना थोड़े करेगा, दे हैव टू लुक फॉर दिस सर्वाइवल। तो यहाँ पे मैं एक सुपर लीग की एक अलग पर्सपेक्टिव पे बात करना चाह रहा था गाइज। जैसे कि यहाँ पे इस बंदे ने कमेंट किया है, राजा ने, कि इसने यहाँ पे बात की है कि यूएफा के बारे में, जो मैं भी बोल रहा था कि ये यूएफा भी करप्ट है, इसने वो चीज़ कर नहीं पाई विच इट प्रॉमिस, तो मनी तो नहीं मिल पा रहा है, तो पीपल हैड टू लुक समवेयर एल्स, राइट। फिर यहाँ पे हमारे एक भाई है सागर धिताल, ही इज सेइंग दैट कि हु वुडंट वांट टू वॉच टॉप टीम्स लॉक हॉर्न्स वीक इन एंड वीक आउट। भाई बिल्कुल सागर भाई गलत तो नहीं बोला आपने। ही इज सेइंग दैट illiterate fans won't understand what's coming and understand that this is not to destroy but to create something spectacular। तो भाई सागर वही पापा पेरेस वाला ओपिनियन शेयर करते हैं। आई सी यू गाइज वाइबिंग। एंड इस बंदे का मुझे रिप्लाई करना था, शुभम हंसदा भाई ने गाली दी है मुझे अच्छे से, ठीक है। बारसा का फ़ैन हूँ मैं, क्योंकि बारसा ट्रॉफीज जीती है, मैच देखने लगा मैं। कैटोलिनिया तो तुम हो नहीं, यहीं इंडिया का बारसा फ़ैन हो, इंडियन फुटबॉल को कवर करते हो, तो वाई बिकम अ हिपोक्रेट नाउ, यू शुड सेलिब्रेट। कर लो एल क्लासिको इंडिया में, हो सकता है क्या ईएसएल की वजह से हिपोक्रेट। दुखा मुझे यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज एज मच एज आई लव फुटबॉल, आई लव इंडियन फुटबॉल एज वेल, एंड ये दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करना सही नहीं है। इंडिया की कंडीशन बहुत ही अलग है। ऑब्वियसली आई लीग को हम देख रहे हैं कितना सफ़र किया है आईएसएल के आने की वजह से। नेशनल टीम में आई लीग के कितने प्लेयर्स गए हैं बताना ज़रा। तो हम देख रहे हैं कि एक इंडिया में लीग ऑलरेडी सफ़र कर रही है, बट यार इंडिया का कल्चर ऑफ फुटबॉल इज़ वेरी डिफरेंट टू द कल्चर ऑफ यूरोपियन फुटबॉल। ऑब्वियसली इंडिया में हिस्ट्री बहुत है, मोहन बगान जैसी टीमों को लेके बहुत रिच हिस्ट्री है, जो कि ऑब्वियसली सफ़र कर रही है। पैसा उन्होंने फेंका,
उन्होंने नए प्लेयर साइन कर लिए, तो अब वो ATK मोहन बगान बन गई। तो तुम देख रहे हो कि दिस मनी इज सो इंपॉर्टेंट। एंड क्या हम इसे ब्लेम कर सकते हैं सिर्फ कोविड पैंडमिक के ऊपर कि भाई कोविड नहीं होता तो ये सब नहीं होता? क्या ISL नहीं आया होता कोविड ना होता तो? भाई ISL तो पहले ही आ रखा था। तो दे वांटेड पीपल टू वॉच। अगर अच्छा लेवल पे फुटबॉल नहीं मिल रहा है तो इसीलिए तो नहीं देखती है इंडिया आई लीग। आपको उस लेवल पे फुटबॉल ही नहीं देखने को मिलता है इंडिया में। तो आई लीग कितने लोग देखते थे बताना क्लियरली? मैंने बहुत रेयरली ट्राई किया था आई लीग देखने का, सीरियसली मैं लाई नहीं करूंगा यहाँ पे गाइस, बहुत ही कम मैंने आई लीग देखी है। बट ISL मैंने फिर भी देखा है क्योंकि भाई ISL में क्वालिटी थी। ऑब्वियसली अगर यही चीज़ हो रही है यूरोप में तो हम गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि उनकी ला लीगा में क्वालिटी नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि प्रीमियर लीग एंड बुंदेसलीगा एंड सीरिया में क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी है। ऐसा तो नहीं है कि चैंपियंस लीग में क्वालिटी नहीं है। तो व्हाई इज देयर ए नीड फॉर ESL? अगर सिर्फ ये बात क्वालिटी बेसिस पे हो रही है देन इट्स रॉन्ग। एंड यहाँ पे तुम उसको मत कंपेयर करो कि बारसा हुएस्का से खेल रही है एंड अगले दिन बारसा मैन सिटी से खेलेगी हर हफ्ते। तो ये तो गलत है यार। तो आई लीग में क्वालिटी नहीं थी, दैट्स व्हाई वी नीडेड ISL। एंड अभी मैं ऐसा नहीं करूँगा कि बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं आई लीग में, दे आर इंप्रूविंग। कई प्लेयर्स ऐसे हैं वहाँ पे जो कि बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं, ठीक है। अब ये दो चीज़ों को कंपेयर मत करो यार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अक्षय गोली ने बोला है कि UEFA एंड FIFA आर इक्वल कल्प्रिट्स इन फॉर्मेशन ऑफ दिस। दे हैव कंप्लीट मोनोपोली इन एवरीथिंग विद नो प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी। आई डोंट वांट सुपर लीग टू एग्जिस्ट एट द सेम टाइम। UEFA मस्ट ऑल्सो स्टॉप देयर डिक्टेटरशिप। बिल्कुल भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है। ये दोनों ही जो टीम्स हैं या कमिटीज़ हैं ये दोनों ही करप्ट हैं। ना ही UEFA बहुत बेहतर है ESL से, ना ही ESL बहुत ही बेहतर है UEFA से। तो काइंड ऑफ दोनों ने ही यहाँ पे हक दिया है कहो तो। ये भाई साहब हैं रविशंकर SRK, कहते हैं कि एवरी इंडियन ओनली लाइक्स टॉप क्लब्स, नोबडी लाइक्स चैंपियनशिप टीम्स एंड दीज फेक फैंस फीलिंग लाइक रियल यूरोपियन सिटीजन एंड फीलिंग बैड अबाउट फ्यूचर फुटबॉल। व्हाट अ कॉमेडी। People like you are a real disgrace to football। तो that was directed to me। थैंक यू भाई रविशंकर भाई, अच्छा लगा सुन के। द थिंग इज़ कि भाई आपको हाफ नॉलेज होती है, आपको आधी चीज़ें पता होती हैं तो आप इस तरह के कमेंट करते हो, बट कोई बात नहीं, थैंक यू फॉर दैट कमेंट। एंड हम यहाँ पे बात इसलिए वजह से कर रहे हैं बिकॉज वी हैव बीन फॉलोइंग फॉर मोर देन अ डिकेड एंड वी हैव सीन व्हाट इट इज़ वर्थ। एंड हमें पता है कि लीग्स क्या वैल्यू रखती हैं गाइस, तो हम स्टैंड करेंगे अगेंस्ट इट। एंड मैंने इस वीडियो में मैं टोटली ESL के अगेंस्ट नहीं था, मैंने आप लोगों को बताया है यहाँ पे कि क्या हो रहा है एंड क्या हो सकता है इसके आने के बाद। पैसा आएगा, क्लब सर्वाइव करेंगे, दिल फॉर्म अ स्टेबिलिटी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने इस वीडियो में रैंट किया है अगेंस्ट। भाई मैंने ओपिनियन दिया है। यू गाइज फील फ्री, आपको क्या लगता है मुझे बताइए कॉमेंट्स में। एंड आई थिंक सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। अंटिल नेक्स्ट टाइम, एज ऑलवेज, पीस आउट।